हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में अभी एक नोटिफिकेशन जो बहुत इधर उधर वायरल हो रहे हैं, कल से बच्चे इसको लेकर के बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेज आ चुके हैं कि सर ये जो नोटिफिकेशन है वो सही है कि नहीं है, अगर सही है तो कहाँ तक सही है, किस बैच के लिए लागू होगा, क्या क्या एग्ज़ाम्स हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो भारत का राजपत्र जो दिसंबर 20 2023 को प्रकाशित हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ हुआ है, ठीक है। तो 3 मेजर एग्ज़ाम के बारे में मैं बताऊंगा। पहला है आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम, जो मेनली ऐसे स्टूडेंट जो BAMS के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और उन लोगों के क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर आया नहीं है, या फिर ये बोल सकते हैं इंटर्नशिप में है, उन लोगों के लिए है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अभी फिलहाल के लिए किस बैच के लिए एप्लीकेबल होगा, वो अभी अपन देखेंगे, ठीक है। तो वो ऐसे बच्चे, पहले ऐसा होता था कि आप इंटर्नशिप कंप्लीट करो और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता था, ओके। और इस टाइम से अब क्या है, नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, विथआउट नेक्स्ट एग्ज़ाम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा। तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें कही गई हैं वो अपन देखेंगे। सेकंड जो एग्ज़ाम है वो है आपका AIPGT एग्ज़ाम, ठीक है। वो कब से कब तक कंडक्ट होगा, क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे, आप दिला पाओगे कि नहीं दिला पाओगे, वो उसके बारे में इस गैजेट एक्ट में बताया गया है। तीसरा जो आपका बताया गया है वो है राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा। मतलब ये बोल सकते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, जो टीचर बनना चाहते हैं, MD कर चुके हैं, PG कर चुके हैं, उनका कंप्लीट हो चुका है, और वो टीचर बनना चाहते हैं, या फिर टीचर कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अपना टीचिंग का करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो वो क्या होगा, ये 3 मेजर पॉइंट्स के ऊपर में अपन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं कुछ भी यहाँ पास अपने मन से नहीं बोलूँगा, जो चीज़ इस भारत के राजपत्र में लिखा है तीनों चीज़ों के बारे में, वही चीज़ को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं 6 नंबर का जो पॉइंट है उसके ऊपर, ओके। तो 6 नंबर का जो पॉइंट है उसमें बोला गया है नेशनल एग्जिट टेस्ट। इसके विषय में क्या बोला गया है, कौन से बैच के लिए लागू होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद, सिद्धि, यूनानी और सोवा रिग्वेद जैसे प्रत्येक शिक्षण का एक नेशनल एग्जिट टेस्ट आयोग द्वारा एक निर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। मतलब आयुष के जितने कोर्स हैं, ठीक है, उसके लिए एक नेशनल एग्जिट टेस्ट अब आपको देना पड़ेगा। क्या उसके लिए बोला गया है, ये नेक्स्ट लाइन में आपका बताया गया। इसमें बोला गया भारतीय चिकित्सा पद्धति से संबंधित विषय के चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अभ्यास करने के लिए लाइसेंस देने और 1 वर्ष की अनिवार्य निवासी सेवा यानी कि इंटर्नशिप पूर्ण करने के बाद भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में राज्य रजिस्ट्रेशन या राष्ट्रीय स्टेट में नामांकन के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट आयोजित किया जाएगा। तो नेशनल एग्जिट जो टेस्ट है वो इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में आपका आयोजित किया जाएगा, ये यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है यह परीक्षा पूरे आयुष के जो भी आपके कोर्स होते हैं, चाहे आयुर्वेद हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, ठीक है, सोवा रिग्पा हो, जैसी स्थितियाँ हो जैसी स्थिति हो, शिक्षण में एक चिकित्सक के रूप में नैदानिक योग्यता, चिकित्सा आचार की समझ एवं मेडिकल कानूनी मामले से निपट की क्षमता का परीक्षण करने के लिए समस्या आधारित होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। यहाँ पे कब से कब तक आयोजित होगा ये अपन देखते हैं। तो नेशनल एग्जिट डेट जो है सामान्यतः प्रत्येक वर्ष फरवरी एंड अगस्त के महीने में आयोजित होगी। तो फरवरी एंड अगस्त के महीने में मेनली ये जो है आयोजित होगी, ओके, यानी कि 2 बार आयोजित होगी है। इसमें बोला गया है नेशनल एग्जिट टेस्ट में बैठने के लिए पात्रता निम्नानुसार है। तो क्या क्या पात्रता निम्नानुसार है, कब आप जो है ये एग्जाम दिला सकते हो। तो यहाँ पे आपका बोला गया है पहला जो पात्रता है, टोटल यहाँ पे 3 क्राइटेरियाज बताए गए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहला यहाँ पे बोला गया है एक प्रशिक्षुक जिसने नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 270 दिन की अनिवार्य निवासी सेवा इंटर्नशिप पूरा पूरा कर लिया है। मतलब ये बोल सकते हैं जिन्होंने 270 डेज, न्यूनतम उसका क्या है 270 डेज हो चुके हैं इंटर्नशिप करते करते, तो वो जो है एलिजिबल रहेगा आवेदन जमा करने के लिए,
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। फिर उसके बाद में आपका बताया गया है आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं ऋग्वेद से स्नातक जिन्होंने 1 वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप पूरा कर ली है, यानी कि जिन्होंने अपना इंटर्नशिप भी पूरे 1 वर्ष का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक तो 270 दिन न्यूनतम उसने कर लिए है, इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, उसको कर लिए है यहाँ पे। अगर उतना दिन हो गया है तो उसके बाद में वो एलिजिबल हो जाएगा। एक तो 1 वर्ष का पूरे इंटर्नशिप उनका कंप्लीट हो गया है तो वो एलिजिबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है विदेशी नागरिक जिसकी चिकित्सा योग्यता अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, वो भी क्या है यहाँ पे आपका एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, ये फॉरेनर के लिए है। बाकी ये आपका मेन क्राइटेरिया है, तब आप एग्ज़ाम जो है उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। नाउ नेक्स्ट आपका क्या बोला गया है वो अपन देख लेते हैं। नेशनल एग्जिट टेस्ट उत्तीर्ण किए बिना बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ सिद्धि मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ सोवा रिग्बा मेडिसिन एंड सर्जरी का कोई भी स्नातक रजिस्ट्रार या राष्ट्रीय रजिस्ट्रार जैसी भी हो में नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब जब तक आप एग्जिट टेस्ट, ये नेशनल एग्जिट टेस्ट पास आउट नहीं करोगे तब तक आप जो है नहीं, आपका नामांकन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा जो लाइसेंस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया नेशनल एग्जिट टेस्ट में उपस्थित होने के प्रयासों के लिए कोई सीमा नहीं रहेगी। मतलब इसमें अटैम्प्ट जो है वो नहीं रहेगा, आप अनलिमिटेड अटैम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, इसमें बोला गया 50% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को नेशनल एग्जिट टेस्ट में योग्य घोषित किया जाएगा। तो आपको पता ही है 50 मार्क आपका पासिंग नंबर ही रहता है, तो वो तो सिंपल सी बात है 50% आपका रहेगा ही रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। योग्य उम्मीदवारों की सूची आयोग की वेबसाइट पे प्रदर्शित होगी। ओके, जैसे ही एग्जिट टेस्ट आप क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद में जो ऑफिशियल जो साइट रहेगा, ठीक है, NCISM के, उसके ऊपर आपको जो है जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनकी जो सूची है वो जारी हो जाएगी। जो उम्मीदवार नेशनल एग्जिट टेस्ट में योग्य होंगे, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति आचार एवं पंजीयन बोर्ड द्वारा निर्देशित मापदंडों को पूर्ण करने के अधीन 1 वर्ष की अनिवार्य रोटेटेड इंटर्नशिप पूर्ण करने के पश्चात ही चिकित्सा व्यवसायी के रूप में पंजीकृत होने के पात्र होंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है जैसे कि 270 दिन हुआ है, ठीक है, अब 270 दिन के अंदर में उनका हुआ था, उन्होंने एलिजिबल हो गया, अब उन्होंने पेपर दिला लिया। ठीक है, अब पेपर दिला लिया तो उनका तो अभी इंटर्नशिप बचा हुआ था, तो वो इंटर्नशिप अब एग्ज़ाम को पास भी कर लिए। ठीक है, तो वो जो इंटर्नशिप जो आपका पूरे 1 वर्ष है उसको अगर जब तक वो पूरा नहीं करेगा तब तक वो जो है पंजीकृत नहीं करा पाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो योग्य तो हो जाएगा, बट वही है कि उसको इंटर्नशिप कंप्लीट करना जरूरी ही रहेगा, ये यहाँ पे बोला गया। फिर उसके बाद में बोला गया जो उम्मीदवार नेशनल एग्जिट टेस्ट में उत्तीर्ण नहीं कर सकेगा उनकी स्नातक उपाधि को अन्य सभी रोजगार के अवसर या अन्य शैक्षिक कार्य या पाठ्यक्रम के लिए माना जाएगा जहां चिकित्सा पंजीयन अनिवार्य नहीं है। मतलब जहां पे आपको आपका ये बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य नहीं है, वहां पे आप जो है जॉब कर सकते हो अगर आपने नेशनल एग्जिट टेस्ट पास नहीं किया है तो। ओके, ये यहाँ पे आपका बताएगा, वहाँ के लिए वो मान्य रहेगा। इसके अलावा नेशनल एग्जिट टेस्ट में अहर्ता प्राप्त करना एवं और राज्य रजिस्ट्रार एवं राष्ट्रीय रजिस्ट्रार के नामांकन जैसी भी स्थिति हो, एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अभ्यास करने के लिए यह नैदानिक कार्य से जुड़ी किसी भी नौकरी के लिए या किसी भी पद के लिए जहाँ चिकित्सा पंजीयन अनिवार्य है या आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा रिग्बा स्नातक पाठ्यक्रम के लिए अनिवार्य के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता होगी। तो मतलब वही है कि अगर आपको बाकी चीज़ें हैं, ठीक है, आपको कोई भी ऐसा है कि प्रैक्टिस करना है, अभ्यास मतलब वही है कि अगर आपको क्या है आपके पैथी में प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है अनिवार्य है, ये यहाँ पे आपको साफ साफ बोला गया है, पंजीकृय अनिवार्य रहेगा। या फिर कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए, नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी पद के लिए, जैसे कि आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए, तो उसके लिए भी आपको पंजीयन अनिवार्य रहेगा, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा ही लगेगा, ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये मेनली यहाँ पे आपका पॉइंट बताया गया था। नाउ एक चीज़ और कंट्रोवर्सी है कि कौन सा बैच के लिए लागू होगा, तो मैं अपने हिसाब से बता भी दूंगा, ठीक है, बाकी एकदम क्लेरिफाई तो अभी कुछ दिन में अपन को पता चलेगा। सेकंड आपका बोला गया था वही है AIPGT एग्ज़ाम। तो यहाँ पे बोला गया है अधिनियम में निर्देशित
AIPGT वालों के लिए यहाँ पे आपका क्या बोला गया वो अपन देख लेते हैं। अधिनियम में निर्दिष्ट स्नातर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा, ठीक है, अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के रूप में जानी जाती है। मतलब यही है कि AIPGT के रूप में इसे अपन जानते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया भारतीय चिकित्सा पद्धति के संबंधित विषयों के लिए योग्यता परीक्षा सहित अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा सामान्यतः उस शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष कब अप्रैल या आयोग द्वारा निर्दिष्ट तिथि पर ही आयोजित होगा। तो अप्रैल में हो सकता है या फिर जो भी डेट रहेगा, जैसे कि अभी चल रहा है जुलाई में हुआ था एग्जाम, ठीक है, जुलाई हो गया या फिर मई हो गया, इसी के बीच में या जून के बीच में ही आपका हो सकता है। तो निर्दिष्ट जो भी रहेगा, ठीक है, उस डेट में होगा। यहाँ पे बोला गया है स्नातक उपाधि धारक जैसे कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ सिद्धि मेडिसिन एंड सर्जरी, जिन्हें 30 अप्रैल तक भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट अनुसार इंटर्नशिप पूर्ण कर लिए हैं, वे अखिल भारतीय आयुष प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र रहेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है जिनका 30 अप्रैल तक कंप्लीट हो जा रहा है इंटर्नशिप, ठीक है, या भारतीय, ये तो पहला चीज़ है, ठीक है। दूसरा बोला गया भारतीय चिकित्सा राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट अनुसार इंटर्नशिप पूर्ण कर लिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि 30 अप्रैल ही हो, ठीक है, इसके अलावा जो डेट है वो पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है, ठीक है। तो जो डिसाइड करेगा, ठीक है, जो बोर्ड है राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, ये जो डिसाइड करेगा जो टाइम, ठीक है, कि 31 अप्रैल रहेगा, 30 अप्रैल रहेगा कि 31 अक्टूबर रहेगा, जो भी है, ठीक है, उसके अनुसार ही वो एलिजिबल रहेगा। ये यहाँ पे इसका पूरा मेंशन है, ओके। वे अखिल भारतीय, बहुत सारे ये बोल रहे थे कि 30 अप्रैल, तो उतने ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ पूरा मेंशन किया गया है कि जो समय समय पर निर्दिष्ट अनुसार जो भी इंटर्नशिप डेट है वो 30 अप्रैल या फिर जो डिसाइड किया जाएगा उसके अनुसार लिए रहेगा। वे अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र रहेंगे। तो ये यहाँ पे आपका बोला गया है कि उन लोग के है एलिजिबल रहेंगे एग्जाम देने के लिए, ओके। नाउ नेक्स्ट आपको जिन लोग के इंटर्नशिप कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए बोला गया। नाउ नेक्स्ट आपको बोला गया प्रवेश के समय उम्मीदवार को राज्य रजिस्ट्रार एवं केंद्रीय शासित प्रदेश में रजिस्ट्रार या राष्ट्रीय रजिस्ट्रार जैसी भी स्थिति हो में एक चिकित्सा व्यवसाय के रूप में नामांकित एवं पंजीकृत होना चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, आपके पास जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो अगर आने वाला रहेगा या होने वाला रहेगा, तभी आप जो है यहाँ पे आप एलिजिबल रहोगे AIPGT के लिए, यानी कि PG के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य है। तो ये यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि प्रवेश के समय उम्मीदवार को राज्य रजिस्ट्रार, केंद्र शासित प्रदेश रजिस्ट्रार या राष्ट्रीय रजिस्ट्रार जैसी भी स्थिति हो में एक चिकित्सा व्यवसाय के रूप में नामांकित या पंजीकृत होना चाहिए। ये यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका बोला गया है अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा परिणाम प्रत्येक विषय जैसे कि आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी के लिए नामित प्राधिकारी द्वारा अगले से घोषित किया जाएगा और इस घोषित परिणाम केवल उन शैक्षणिक वर्ष के लिए ही मान्य रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका जो विषय है, ठीक है, वो उस अनुसार आपका पाठ्यक्रम जो सिलेबस वगैरह उस टाइम घोषित किया जाएगा। ये यहाँ पे आपका तो मेन यहाँ पे पॉइंट क्या क्या था, तो वही है। सबसे पहले बात AIPGT एग्ज़ाम आप दिला रहे हो, तो पहली चीज़ ये है कि आपका यहाँ पे आपका ये चीज़ बोला गया है कि जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो अप्रैल माह में, उन लोग कोशिश यही करना है कि अप्रैल माह में हो, या अप्रैल में अगर नहीं हो रहा है तो अभी जैसे कि चीज़ों को सुधारने की कोशिश किया जा रहा है, तो हो सकता है वही है कि जो भी आयोग डिसाइड करेगा, जो भी डेट अप्रैल के बाद का भी हो सकता है, ठीक है, 1-2 माह आगे पीछे उस डेट में ही होगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया कि 30 अप्रैल तक इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए। अगर 30 अप्रैल तक नहीं हुआ है तो जो समय बताया गया है, ठीक है, आयोग के द्वारा, वो समय पे जो है इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि 30 अप्रैल, तो नहीं, यहाँ पे साफ साफ चीज़ों को मेंशन किया गया है, ठीक है। तो पहला चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य है, तो हाँ बिल्कुल अनिवार्य है। जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तभी आप PG के लिए एलिजिबल रहोगे। क्लियर हुआ ये चीज़ें। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो आपका
भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा, ठीक है। यानी कि जिन लोग टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जिन्होंने क्या है टीचिंग करना चाहते हैं, उनके पास टीचर लाइसेंस नहीं है, तो उनके लिए क्या क्या यहाँ पे बोला गया। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं सोवा रिग्पा के प्रत्येक विषय के लिए आयोग द्वारा नामित प्राधिकारी के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रत्येक विषय के स्नातकोत्तर छात्र जो अध्यापक का व्यवसाय कर अपनाने में इच्छुक हैं, राष्ट्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित किया जाएगा। यह सामान्यतः प्रत्येक माह मई में आयोजित किया जाएगा। तो देखो ये टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है ना, वो मई में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ को याद रखना। यहाँ पे बोला गया कोई भी व्यक्ति जो भारतीय चिकित्सा पद्धति के सहायक प्राध्यापक के रूप में पहली बार शिक्षण व्यवसाय अपनाने की इच्छुक रख रहे हैं, जिसके पास में भारतीय चिकित्सा राष्ट्रीय आयोग विनियम 2022 भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग विनियम 2022, ये यहाँ पे आपका बोला गया है। इसमें आपका निरपेक्षित उपेक्षित आयु एवं योग्यता है तथा स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम के 3 माह पूर्ण करने वाले स्नातकोत्तर उपाधि छात्र इस परीक्षा के में उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है, ठीक है। तो जो भी लेक्चरर बनना चाहते हैं, ठीक है, रीडर बनना चाहते हैं, वो यहाँ पे आपका इस एग्ज़ाम को देना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया शिक्षा के लिए आवश्यक योग्यता और आयु रखने वाले कोई भी व्यक्ति जो चिकित्सा अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी जैसे गैर शैक्षणिक व्यवसाय में काम कर रहा है या काम कर चुका है और शिक्षण व्यवसाय अपनाने की इच्छा रखता है, उसे भारतीय चिकित्सा पद्धति की राष्ट्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। मतलब जो भी टीचिंग करना चाहता है, ठीक है, साफ साफ बोला गया ना, शिक्षण व्यवसाय यानी कि टीचिंग करने का इच्छुक रखता है या अपनाना चाहता है, उसको प्रॉपर ये एग्जाम देना ही पड़ेगा। शिक्षा पात्रता परीक्षा चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और कोई भी व्यक्ति 10 वर्ष की अवधि के भीतर शामिल होने में विफल रहा या शिक्षण में 10 वर्ष या उससे अधिक का विराम हुआ तो ऐसी स्थिति को शिक्षण व्यवसाय में पुनः शामिल होने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए एक बार पुनः राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। मतलब ये देखो, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो होगा, ठीक है, इसमें आपका बोला गया है राष्ट्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी। मतलब अगर आप एक बार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप दिला ली हो तो वो 10 वर्ष तक आपके लिए वैध रहेगा, मतलब वो वैलिड रहेगा 10 वर्ष तक। कोई भी व्यक्ति 10 वर्ष की अवधि के भीतर शामिल होने में विफल रहता है, उत्तीर्ण होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक जो है वैध होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। कोई भी व्यक्ति 10 वर्ष की अवधि के भीतर शामिल होने में विफल रहता है या शिक्षण में 10 वर्ष या उससे अधिक का विराम लेते हैं, तो वही है कि इसका अपन थोड़ा सा और डिटेलिंग समझते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षण व्यवसाय में पुनः शामिल होने के लिए भारतीय चिकित्सा, कोई भी व्यक्ति जो 10 वर्ष की अवधि के भीतर शामिल होने में विफल होता है। अच्छा, देखो कोई भी ऐसा व्यक्ति, ये 10 वर्ष के लिए आपका वैलिड रहेगा, फिर इसके बाद में 10 वर्ष की अवधि के अंतर्गत ही शायद कुछ एग्जाम होगा, ठीक है, यह दिलाना होगा, या फिर 10 वर्ष का शिक्षण वर्ष या उससे अधिक का समय ले रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको क्या है फिर से उसको एग्जाम को देना पड़ेगा, ये यहाँ पे बोला गया है। ओके, ये यहाँ पे इसके क्राइटेरिया बताई गई है। इसके अलावा बाकी वही चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ पे इसकी योग्यता अपन देख लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो वही 50% आपको जरूरी है। और यहाँ पे आपका बोला गया भारतीय चिकित्सा पद्धति के राष्ट्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा में तकनीकी शामिल होने योग्यता जो होगा वो शिक्षा प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। जो योग्य होगा ना, उसको जो शिक्षा प्रमाण पत्र है वो दिया जाएगा जब एग्ज़ाम जो है पास हो जाएगा उसको। तो ये यहाँ पे आपका 3 मेजर चीज़ थे। पहला आपका नेक्स्ट एग्जाम से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक चीज़ और था कि बहुत सारे जो बच्चे थे वो ये पूछ रहे थे कि सर ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, कौन से बैच के लिए एप्लीकेबल होगा। देखो अब यहाँ पे सबसे पहली बात NCISM के अकॉर्डिंग कोई ऐसा न्यू नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, ठीक है, कि कौन से बैच के लिए लागू होगा करके। बट
जहाँ तक मुझे लगता है, सबसे पहले बात अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम जो BAMS के लिए होगा। तो BAMS के लिए जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया गया है कि कब होगा करके। पॉसिबिलिटी है कि 2025 या 26 के बीच में स्टार्ट हो, ठीक है। स्पेशली जो न्यू बैचेस स्टार्ट हुई थी NCISM की, ठीक है, शायद 2021 या 20 से स्टार्ट हुई थी NCISM की बैच, तो उनके लिए ये शायद रहेगा, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जब तक NCISM से प्रॉपर नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक अपन कुछ नहीं बोल सकते। तो ये पहला आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हो रहा था वो किसके लिए होगा, क्या होगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने नोटिफिकेशन तो ऐसा नहीं देखा है कि प्रॉपर NCISM ने मेंशन किया हो, ठीक है, कि इस बैच के लिए इस साल से स्टार्ट होगा करके। वो अगर आएगा तो वो भी मैं बता दूंगा, बट जहाँ तक मेरे को लगता है, ठीक है, वो उन्हीं बैच के लिए लागू होगा। सेकंड चीज़ जो AIPGT एग्ज़ाम है, तो AIPGT एग्ज़ाम तो आप लोगों को बता दिया हूँ चीज़ों के बारे में, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तीसरा जो चीज़ है वो है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपका टीचिंग का जो टेस्ट हो रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा जो होगा, ठीक है। तो उसके लिए अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या क्या जो क्राइटेरिया है वो अपन लोगों ने देखा, तो वो मैंने प्रॉपर आपको इससे पहले एक न्यू वीडियो बनाया था जिसमें बताया था नोटिफिकेशन के बारे में। तो उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि 2024 में, यानी कि ये नए साल से ही आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा। तो मतलब जो भी ऐसे हैं जिनका ये बोल सकते हैं कि 31 दिसंबर शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ 31 दिसंबर तक टीचर जो कोड है वो अगर आ गया है तो उन लोगों को एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन 31 दिसंबर के बाद में जो भी न्यू ज्वाइन करेंगे या जिनके पास टीचर कोड नहीं रहेगा उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है, 2024 में। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप मैंने चीज़ों को क्लियर किया है, ठीक है। फिर भी अगर कुछ डाउट वगैरह हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर मैसेज कर देना, ठीक है। बाकी एकदम क्लियरिफिकेशन कौन सा बैच के लिए क्या लागू होगा, तो उतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब होगा तो आपको पता चल जाएगा और मैंने प्रॉपर वीडियो बना करके आपको बताना है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।